हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा एवरेज, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का मैक्सिमम चैप्टर के साथ ये इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो बेसिक यानी कंसेप्ट जानना सबके लिए जरूरी है। सो पहले हम जानते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या होता है पहले आपको बताते हैं। देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये क्या होता है? मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे का उम्र दिया है, 5 बच्चे का अलग अलग उम्र होगा, तो उनका एवरेज निकालो। और एक चीज ध्यान देना है, जब भी आप एवरेज निकालोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं, मान लो 5 बच्चे, 5 डिवाइड करोगे। मान लो आपको एवरेज दिया हुआ तो टोटल निकालना है, तो एवरेज के साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी 5 बच्चे जैसे दिया है 5 मल्टीप्लाई करोगे। ये दो चीज आप हमेशा याद रखना, तब आपको ये जो टॉपिक जो होता है एवरेज बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, हर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो मान लो 5 बच्चे दिया है, 5 बॉयज, मान लो 5 बॉयज, इनका एज मान लो दिया है 5 बॉयज एज। ठीक है, 5 बच्चे का एज मान लो दिया है एज। क्या क्या है देखो, मान लो एक का 15, एक का 18, एक का 16, एक का 13, एक का 20, ऐसा दिया है। सो आपको पूछा गया इनका एवरेज निकालो, तो एवरेज कैसे निकालोगे? ठीक है, एवरेज कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जो कि फॉर्मूला में है, तो ये 5 को प्लस कर देंगे, 5 को, सो 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 5 होता है, सो 5 डिवाइड करेंगे। सो ये 5 को हम प्लस कर देते हैं, 5 और 8 13 और 6 19, ये 3 कितना है? 22 और 0 22, 22 से 2 कैरी 2, 2 to 4 5 6 7 8 82 डिवाइडेड बाय 5 है। सो अभी देखो 5 डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 3 2 32, 5 6 जा 30, फिर 2 बचेगा और पॉइंट ले लो, 2 और 0 ऐड कर दो, जब पॉइंट लेते हो 20, 5 4 जा 20। सो इसका मतलब ये 5 बच्चे का एवरेज एज कितना निकला? 16.4 ईयर्स। इनका ईयर्स में निकलता है। ठीक है, एवरेज एज हो गया। मान लो आपको पूछा गया 10 बॉयज का एवरेज एज दिया है। मान लो एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इज 13.8 ईयर्स। मान लो इसे दिया है एवरेज एज ऑफ 10 बॉयज इज 13.8 ईयर्स। आपको पूछा गया उनका टोटल एज कितना है। सो टोटल एज कैसे निकालोगे? देखो ये एवरेज के साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मतलब नंबर ऑफ बॉयज, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे जब टोटल वैल्यू निकालेंगे। सो ये 13.8 इंटू नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 10 मल्टीप्लाई करो। सो 10 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा? 138 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया टोटल एज। जब एवरेज दिया होता है, टोटल वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई करना। जब टोटल वैल्यू दिया होता है, एवरेज निकालना है, तब डिवाइड करना है। ये चीज ध्यान देना। अभी इसको बेस करके हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले और एक चीज बताऊंगा
जो कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक आदमी कवर करता है सर्टन डिस्टेंस। मान लो कोई एक आदमी कवर्स ए सर्टन डिस्टेंस इन x किलोमीटर पर आवर, मान लो, and covers the equal distance or the same distance in y kilometer per hour, then his average speed will be for the total journey, during the total journey कितना होगा। देखो क्वेश्चन बनाता हूं इसका पहले। Let a man covers a certain distance in x kilometer per hour and covers the same distance in y kilometer per hour। मान लो कोई आदमी कुछ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर में जाता है और वही इक्वल डिस्टेंस को फिर y किलोमीटर पर जाता है, तो ड्यूरिंग टोटल जर्नी उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देन हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी will be equal to 2xy divided by x plus y। सो इस फॉर्मूला को हम बेस करके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। दो चीज याद रखना है, एवरेज कैसे निकालना है और एवरेज स्पीड भी कैसे निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला याद रखना है 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया सारे 10 नेचुरल नंबर्स। सो ये जो 10 नेचुरल नंबर्स का एवरेज हम निकालेंगे। पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए कैसे वो नंबर्स का वैल्यू पता चलेगा ऐड करने का, जो वह उसका फॉर्मूला क्या है। देखो आंसर इसका निकालते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है n होल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। n होल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n होल इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है उसका फॉर्मूला। तो अभी जैसे n क्या दिया है, 10 नेचुरल नंबर। मान लो हमें पता नहीं कब तक नंबर है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, इसलिए n लेके उसका फॉर्मूला बनाते हैं। n अभी क्या है 10 और n प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी 11 हो जाएगा। सो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो n क्या है यहाँ 10। सो सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा सम इक्वल टू 10 इंटू 11 बाई 2। 10 इंटू 11 कितना होता है 110 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 55। ये हो गया 10 नेचुरल नंबर्स का सम हो गया। लेकिन आपको क्या पूछा गया, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, आपको पहले बोला हुआ कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ कितना नंबर्स, 10 नंबर्स है। सो 10 डिवाइड होगा, एवरेज इक्वल टू एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया एवरेज। सो 10 डिवाइड होगा तो कितना होगा 5.5।
ये हो गया हमारा एवरेज, ये हो गया आंसर। कोई तकलीफ नहीं है ये क्वेश्चन में। अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 का मल्टीपल्स क्या होता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। सो ये 5 को जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो बहुत सारा नंबर होगा, उसका मान लो आपको पूछा जाएगा फाइंड द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, ये तो 5 है, छोटा सा है नंबर, तब आप प्लस करके डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आंसर अभी निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा। देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, एक होता है 7, दूसरा होता है 14, तीसरा 21, चौथा क्या है 24, 28 एंड 35। ये होता है 5। तो इनको सारे को क्या करेंगे? प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 नंबर दिया है। सो एवरेज क्या निकलेगा? तो ये 5 को प्लस करते हैं, 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 5। देखो इसमें क्या है, सारे कॉमन है, 7 सभी में 7 कॉमन है। सो 7 कॉमन ले लो, 7 1 जा प्लस 7 2 जा प्लस 7 3 जा प्लस 7 4 जा प्लस 7 5 जा डिवाइडेड बाय कितना है 5। ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 15। 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय कितना है 5। ठीक है, सो 5 1 जा 5 3 जा 7 इंटू 3 कितना है 21। कितना होता है 21। और एक चीज देखो, जैसे असेंडिंग ऑर्डर में है, इसका जो मिडिल नंबर होता है, जैसे मीडियन वैल्यू होता है 21 है, 21 आ गया। ये हो गया हमारा एवरेज, ये हो गया हमारा आंसर। अभी वन मोर क्वेश्चन भी देख लेते हैं कैसा आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या आया, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 18। एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स, 25 बच्चे हैं, उनका एवरेज रिजल्ट क्या है 18। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 बच्चे जैसे उनका एवरेज कितना है फर्स्ट 12 का इज 40 एंड दैट ऑफ लास्ट 12, और लास्ट 12 जो बचे हैं बच्चे उनका एवरेज कितना है 17। सो फाइंड द 13th रिजल्ट। तो बीच वाला जैसे देखो, पहले 12 बच्चे हैं, लास्ट को 12 बच्चे हैं, सो 12 12 24 हो गया, बीच में बच गया 13th वाला, उसका कितना रिजल्ट था अभी हमें पता करना पड़ेगा। लेकिन पहले हमें बोला गया कि 25 रिजल्ट्स का एवरेज दिया है 18। तो हम पहले बोले हैं कि जब एवरेज दिया है उसका टोटल वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? सो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ जो एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे। सो एवरेज क्या है, देखो आंसर इसका निकालते हैं पहले। एवरेज आंसर देखो, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट कितना है 18। सो उसका टोटल वैल्यू कितना होगा? टोटल ऑफ 25 रिजल्ट इक्वल टू कितना है 18 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, सो 18 में 25 मल्टीप्लाई करो, 25 10 जा 250, 25 8 जा 200, दोनों को प्लस कर दो 450। सो ये हो गया टोटल रिजल्ट ऑफ 25 बच्चे मान लो। सो फिर क्या दिया है? एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट कितना है 40। सो एवरेज ऑफ फर्स्ट 12
रिजल्ट कितना है 40। सो फर्स्ट 12 का टोटल रिजल्ट कितना है, टोटल ऑफ फर्स्ट 12 कितना है 14 इंटू 12 हो जाएगा। जब टोटल वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 14 ना 12 4 जा 48, 48 से 8 कैरी 4, 12 1 जा 12 और 4 16, 168 टोटल वैल्यू। सो फिर एवरेज ऑफ लास्ट 12 कितना है, एवरेज ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट कितना है, यहां 12 12 लिख दो, कितना है एवरेज ऑफ लास्ट 12 कितना दिया है 17। सो ये हो गया 17। सो इनका टोटल वैल्यू निकालो, टोटल ऑफ लास्ट 12 रिजल्ट कितना है, तो 17 के साथ ये 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 12 इक्वल टू 12 7 जा 84, 84 से 4 कैरी 8, 12 1 जा 12, 8 20, सो 204। अभी देखो ये है टोटल 12 रिजल्ट, ये टोटल 12 रिजल्ट, टोटल 12 और 12 मिलके 24 हो गया, यानी 24 हो गया, 24 रिजल्ट। लेकिन हमें दिया है 25 रिजल्ट का वैल्यू, बीच वाला जो 13th रिजल्ट का वैल्यू ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन 13th रिजल्ट जो है ये 450 का बीच में है, अंदर है। सो 450 से हम ये दोनों को हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे, 13th रिजल्ट बच जाएगा। Hence, the 13th result is कितना होगा, देखो 13th रिजल्ट इक्वल टू ये जो 450 से ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो। सो 450 माइनस ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, कौन सा 168 प्लस 204, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे किससे 450 से, जो बचेगा वो होगा 13th रिजल्ट। सो इक्वल टू देखो 450 माइनस ये दोनों को प्लस कर दो, 8 4 12, 12 से 2 कैरी 1, 6 0 6 1 7, 1 और 2 3, 373 माइनस होगा किससे 450 से, इक्वल टू कितना होता है, देखो यहाँ 0 है 2 है, सो ये हो जाएगा 8, 10 से 2 गया 8, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 1 क्या गया 110 आएगा, 14 से 7 गया 7, ठीक है 78। तो 13th रिजल्ट क्या निकला 78। फाइंड द 13th रिजल्ट क्या है 78। देखा इसका हो गया आंसर, देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला। बस दो चीज याद रखना, टोटल वैल्यू कैसे निकलता है, एवरेज कैसे निकलता है, और थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ता है। जब वो रिजल्ट निकालना है कैसे निकलेगा, किसको हम माइनस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, ये सब चीज दिमाग में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 60 if the average of first 6 result is 58 and that of last 6 is 63, find the 6th result। हमें क्या दिया है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, पहले दे दिया एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट कितना है 60, तो इसका पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे। सो इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, 11 का अंदर फर्स्ट 6 होता है तो उसका भी एवरेज क्या दिया है 58, दैट ऑफ लास्ट 6, 11 का अंदर अगर लास्ट से हम काउंट करेंगे, लास्ट 6 का एवरेज कितना दिया है 63। इसका मतलब देखो जैसे 1 से हम 11 तक जाएंगे, 1 से 6 तक जाएंगे, बचेगा 5। अगर 11 से हम काउंट करेंगे, 11 से जैसे 6th रिजल्ट 6 रिजल्ट होता है तो आएगा 11 10 9 8 7 6, मतलब 6th रिजल्ट जो है 2 बार काउंट होता है। तब जब फर्स्ट 6th रिजल्ट में और लास्ट 6th रिजल्ट में, मतलब डबल हिसाब हो जाता है, 2 बार हिसाब हो जाता है। सो क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अभी आंसर निकालते हैं। देखो आंसर
अबे क्या दिया है, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स कितना है 60। तो इसका टोटल वैल्यू कितना होगा, टोटल ऑफ 11 रिजल्ट्स। जब भी टोटल वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू के साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है मल्टीप्लाई करेंगे। सो 60 इंटू 11 कितना है 660 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट, फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना है 58। फर्स्ट 6 रिजल्ट का एवरेज क्या है 58 दिया है। इसका भी टोटल वैल्यू निकालते हैं, टोटल ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना होगा 58 के साथ 6 रिजल्ट मतलब 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 6 8 जा 48, 48 से 8 कैरी 4, 6 5 जा 30 और 4 34, 348। फिर क्या दिया है, दैट ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इज 63। सो एवरेज ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट कितना है 63। सो इसका भी टोटल वैल्यू निकालते हैं, टोटल ऑफ लास्ट 6 रिजल्ट इक्वल टू 63 के साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 63 इंटू 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 18 से 8 कैरी 1, 6 6 जा 36 और 1 37। देखो अभी टोटल वैल्यू 3 चीजों का निकाल दिया, ये 11 का, ये फर्स्ट 6 का, ये लास्ट 6 का। देखो 11 जो रिजल्ट होते हैं इसका जो टोटल वैल्यू निकला 6th रिजल्ट भी है इसमें, और ये जो फर्स्ट 6 में 6th रिजल्ट भी है, और लास्ट 6 में भी 6th रिजल्ट है। देखो ये दोनों टोटल वैल्यू में 6th रिजल्ट है, इसका मतलब इसमें एक बार और इसमें भी एक बार। अगर दोनों वैल्यू को हम प्लस कर देंगे 6th रिजल्ट डबल हो जाएगा। सो ये डबल से इसमें सिंगल एक ही बार 6th रिजल्ट है, ये दोनों को प्लस करने के बाद जितना होता है अगर इसको माइनस कर देंगे हमारा 6th रिजल्ट जो है निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो क्या करेंगे, ये दोनों को प्लस करेंगे और 660 को माइनस करेंगे, तब फिर ये जो 6th रिजल्ट निकलेगा। हेंस द 6th रिजल्ट इक्वल टू कितना होगा, ये देखो दोनों को पहले प्लस करेंगे, 348 प्लस 378, ये दोनों प्लस होके तो 660 जो इससे दोनों से माइनस हो जाएगा, माइनस 660। क्योंकि ये 6 रिजल्ट और ये 6 रिजल्ट टोटल कितना हो गया 12 रिजल्ट हो गया, और ये कितना है 11 रिजल्ट। सो 12 रिजल्ट से 11 रिजल्ट माइनस कर देंगे तो एक रिजल्ट बच जाएगा। एक रिजल्ट कौन सा बचेगा, जो 2 बार होगा, जो डबल होगा। सो 2 बार कौन है 6th रिजल्ट है, सो 6th रिजल्ट निकल जाएगा। इक्वल टू देखो ये दोनों को प्लस करो, 8 और 8 कितना है 16, कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12, 12 से 2 कैरी 1, 3 और 3 6 1 7, 726 माइनस कितना है 660 इक्वल टू कितना होता है, देखो 6 और ये 0 माइनस हो जाएगा तो 6, 2 और ये 6 नहीं होगा, यहाँ से 110 लगा 12 और ये 6 माइनस हो जाएगा, 12 से 6 गया 66। ठीक है। सो 6th रिजल्ट कितना निकला 66। Hence the 6th result is 66। ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से ये आंसर निकला। इससे पहले वाला देखो कैसे हुआ था, इसका थोड़ा सा अपोजिट टाइप था।
ठीक है, ये दोनों को अभी प्लस किया और इसको माइनस किया। लेकिन पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, टोटल वैल्यू से दोनों को प्लस करके हम माइनस किया था। आज पर क्वेश्चन तो हम उस हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझना जरूरी है। और क्वेश्चन जिसका समझ में आ गया, ऐसा टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो अच्छी तरह सॉल्व कर लेगा, ठीक है, आसानी से। ये तो हो गया आज पर प्रोसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देखो, जब आप अगर एग्जाम फेस कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, अगर इस प्रोसेस में जाएंगे आपका एग्जाम में सारे क्वेश्चन मतलब आप अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब ट्रिक्स क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या है, कैसे एक ही लाइन में इसका आंसर बनेगा विद इन 30 सेकेंड जैसे, कैसे आप देख लो, क्वेश्चन पहले समझ लो। तो क्या दिया और किसको क्या माइनस करेंगे, एक ही लाइन में लिखना, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट 6 दिया है, लास्ट 6 दिया है, इसका मतलब 12 हो गया। तो 12 से हम 11 को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का टोटल वैल्यू को ऐड करके तो 11 रिजल्ट वाले को हम माइनस करेंगे। देखो कैसे होता है, ये शॉर्ट ट्रिक वाला, शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम करेंगे, फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना है, उसका टोटल वैल्यू क्या है, 58 इंटू 11, 58 इंटू 11 प्लस लास्ट 6 कितना है, 63, सॉरी 58 इंटू 6 प्लस लास्ट 6 कितना है, 63 इंटू 6, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस क्या होगा, 60 इंटू 11, 60 इंटू 11, ये हो गया। एक ही लाइन में आपका आंसर बन जाएगा। देखो कैसा होता है, 58 इंटू 6 कितना हो जाएगा, जैसे 348 प्लस कितना हो 378 माइनस कितना हो जाएगा 660, ठीक है। ये दोनों को प्लस कर देना, 726 आ जाएगा और माइनस क्या करोगे 660 इक्वल टू कितना है 66। देखो एक ही लाइन में आपका आंसर बन जाएगा, हार्डली 30 सेकेंड लगेगा। अगर इतना तामझाम करोगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन का भी ऐसे एक ही लाइन में वो भी हो जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज आपको जानना जरूरी है, एक तो प्रोसेस में कैसे होता है और उसका शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट मेथड, कितना टाइम बचाएंगे, टाइम सेव करेंगे, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का आता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द एवरेज वेट ऑफ ए, बी एंड सी। एवरेज वेट दिया है ए, बी एंड सी, मान लो 3 आदमी होते हैं, उनका एवरेज वेट कितना दिया है, इज 45 kg। तीनों का एवरेज वेट 45 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, उनमें से दो का, जैसे ए एंड बी का एवरेज वेट कितना दिया है 40 kg, और दैट ऑफ बी एंड सी, और तीनों में से बी एंड सी का एवरेज वेट कितना है 43 kg, देन फाइंड द वेट ऑफ बी। तो अभी हमें बी का वेट कितना है निकालना है। देखो अच्छी तरह क्वेश्चन को पहले समझो। ए बी सी तीनों का एवरेज दिया है कितना 45, ए बी दोनों का एवरेज कितना दिया है 40, फिर बी सी दोनों का कितना दिया है 43, अलग अलग दिया। तो अभी देखो ए बी का जो एवरेज वेट दिया है उसका टोटल वेट में बी का वैल्यू रहेगा, बी का वेट रहेगा। फिर देखो बी सी के साथ बी का भी रहेगा दोनों में से, तो यहाँ देखो ए बी फिर बी सी, तो इन दोनों में बी कॉमन होता है, जैसे कॉमन वैल्यू होता है, इसके साथ भी बी है, उसके साथ भी बी है। तो अगर दोनों को हम प्लस कर देंगे, दोनों का टोटल वैल्यू निकाल के प्लस कर देंगे, बी का डबल वैल्यू हो जाएगा। और ये देखो ए बी सी, इनमें से हर एक का एक एक बार लिखा जाता है, एक एक वैल्यू होता है। सो पहले क्या करेंगे, ये तीनों का वैल्यू टोटल वैल्यू निकालते हैं, आंसर देखो, ठीक है। सो एवरेज वेट कितना दिया है, एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी कितना है 45 kg, 45 kg। एवरेज वेट कितना दिया है 45 kg तीनों का। तो उनका टोटल वैल्यू कितना निकलेगा, देखो टोटल वेट ऑफ ए बी
एंड सी। जब टोटल वैल्यू निकालेंगे 3 आदमी मतलब 3 मल्टीप्लाई होगा। सो 45 इंटू 3, ठीक है, कितना होता है देखो 135 केजी। ठीक है, तीनों का टोटल वेट कितना है 135। ठीक है, फिर ए एंड बी का एवरेज भी दिया है 40 केजी। एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी कितना है 40 केजी, 40 केजी। सो दोनों का टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट ऑफ ए एंड बी 40 इंटू, यहां देखो ए एंड बी 2 आदमी होते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई करो 80 केजी। फिर बी एंड सी का कितना दिया है एवरेज 43। एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी कितना है 43 केजी। तो दोनों का टोटल वेट कितना होगा 2 मल्टीप्लाई होगा। सो टोटल वेट ऑफ बी एंड सी इक्वल टू कितना होगा 43, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2 आदमी मतलब 2, 86 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 86 केजी हो गया। ठीक है, अभी देखो ए एंड बी का टोटल वेट कितना है 80 केजी, इसमें बी भी है। बी एंड सी का टोटल वेट कितना है 86 है, इसमें भी बी का वेट है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब बी का वेट जो है दोनों बार है। तो यहां देखो ए बी सी का टोटल वेट कितना निकला 135। इसमें बी का भी वैल्यू है, ए का है और सी का है। बी का जो वेट एक ही बार है, अगर ये दोनों को हम प्लस कर देते हैं बी का डबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये डबल वैल्यू से सिंगल वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। सो वेट ऑफ क्या दिया है, फाइंड द वेट ऑफ बी। हेंस द वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा, देखो पहले ए एंड बी का वेट दिया है ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी का वेट दिया है 80 केजी। फिर क्या प्लस करेंगे बी प्लस सी का वेट, बी प्लस सी। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, जो कि 135 केजी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो ये हो गया जैसे अलजेब्रा मेथड। तो अलजेब्रा मेथड में देखो a प्लस दोनों b हो जाएगा 2b प्लस सी, माइनस हो जाएगा a प्लस b प्लस सी, ये तीनों माइनस हो जाएंगे, a माइनस हो जाएगा, c माइनस हो जाएगा, डबल b और 2b से सिंगल b माइनस हो जाएगा। सो इनका अभी वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या वैल्यू है देखो यहां लिख देते हैं। देखो a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 80 केजी, 80 प्लस b प्लस सी कितना है 86, 86 माइनस क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी कितना है 135, 135। दोनों को प्लस करो 80 और 80 कितना 166, 166 माइनस 135 इक्वल माइनस करो 6 से 5 गया 1 और ये 6 से 3 गया 3, 1 से 1 गया 0। सो 31, इसका मतलब जो वेट ऑफ बी, बी का वेट कितना है 31 केजी। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया पूरा प्रोसेस में किया। अगर इसको हम एक ही लाइन में बनाएंगे तो उस हिसाब से देखो ये दोनों का वैल्यू प्लस ये दोनों का वैल्यू को प्लस कर देंगे, आर कर देंगे, उसमें से तीनों का वैल्यू को हम माइनस करेंगे। देखो ये शॉर्टकट में कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक वाला कैसे होता है। देखो a प्लस बी, ऐसा करो a प्लस बी प्लस कितना b प्लस सी, ये दोनों को प्लस कर दो माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए सब लिखे। आप ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करना, माइनस करना, वैल्यू निकाल देना। ठीक है, क्या क्या वैल्यू था 80 प्लस 86 माइनस क्या है 135, कितना हो जाएगा देखो 166 माइनस 135 इक्वल टू 31। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैक्सिमम 30 सेकेंड में ये आंसर निकल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या है
OMR बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको बस टिक करना है, आंसर को टिक करना है, वहां प्रोसेस करने का कोई जरूरत नहीं है, टाइम सेव करना है। अगर टाइम सेव हो गया आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी और भी कोई क्वेश्चन आता है किस टाइप का, अलग अलग टाइप का देखते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट। एक क्लास में कितना स्टूडेंट है? 39 स्टूडेंट का एवरेज एज दिया है, कितना इज 15 इयर्स। इफ द एज ऑफ द टीचर, अगर टीचर का एज भी इंक्लूड होता है, देन द एवरेज इंक्रीजेस बाय 3 मंथ। अगर टीचर का एज को इंक्लूड कर देते हैं, टोटल जो एवरेज बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है बाय 3 मंथ्स। जितना था इसका मतलब 3 महीना और बढ़ जाएगा एवरेज। सो फाइंड द एज ऑफ टीचर। तो टीचर का एज अभी हमें पता करना पड़ेगा कितना है। अभी देखो इसका आंसर निकालते हैं। आंसर देखा, सो कितना है स्टूडेंट? 39 स्टूडेंट। इनका एवरेज कितना गया है? एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना है? 15 इयर्स। ठीक है, एवरेज कितना है? 15 इयर्स। तो इनका टोटल एज कितना हो जाएगा? टोटल पहले निकालते हैं। टोटल एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 15 के साथ 39 मल्टीप्लाई होगा, सो 15 इंटू 39 कितना हो जाएगा? देखो 15 9 जा कितना है? 135। 135 से 5 कैरी 30। 15 3 जा 45 और 13 प्लस करो 45 55 58 यस। यह हो गया टोटल एज ऑफ 39 स्टूडेंट। इनके साथ, बच्चों के साथ टीचर्स का एज भी इंक्लूड हुआ, मतलब आर हुआ। जब आर हो गया, एवरेज कितना हो गया? 3 मंथ बढ़ गया। ठीक है, अभी और 39 बच्चे, स्टूडेंट और टीचर मिलके कितना हो गया? 40। सो पहले एवरेज देखो, एवरेज एज ऑफ 40% हो गए। 40%, क्योंकि 39 स्टूडेंट और टीचर हो गए, मिलके कितना हो जाएंगे? देखो 40। एवरेज का कितना हो जाएगा? इंक्रीजेस बाय 3 मंथ, मतलब 15 इयर्स था और 3 महीना बढ़ जाएगा। सो 15 इयर्स प्लस 3 मंथ इक्वल टू कितना? देखो 15 प्लस 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लो, सो 3/12 हो जाएगा इक्वल टू 3 1 जा 3 4 जा, सो 15 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा? देखो 4 एलसीएम ले लो, 4 और 15 4 जा 60 और 1 61/4 इयर्स। ठीक है, यह हो गया एवरेज एज ऑफ 40% हो गया। तो इनका टोटल एज निकालते हैं। सो टोटल एज ऑफ 40% कितना होगा? देखो जब एवरेज एज मिल गया, टोटल क्या करेंगे? तो 40 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 61/4 को, सो 61/4 इंटू हो जाएगा 40। ठीक है, कितना हो जाएगा? देखो 4 1 जा 4 10 जा, सो 61 इंटू 10 610 इयर्स। ठीक है, सो टोटल एज हो गया 40%, मतलब 39 स्टूडेंट और टीचर का इंक्लूड होके टोटल वैल्यू या टोटल एज 610 निकला। लेकिन 39 बच्चे का टोटल एज कितना था? 585। तो ये साथ में कौन आ गए? टीचर आ गए। इसमें जब टीचर का एज इंक्लूड हुआ, बढ़ गया, एज कितना हो गया? 610। इसका मतलब 610 में टीचर्स का एज है इंक्लूडेड। सो 610 से हम 585 अगर माइनस कर देते हैं, टीचर्स का एज निकल जाएगा, क्योंकि इसमें ओनली स्टूडेंट का एज है। इसमें क्या है? स्टूडेंट का एज है प्लस टीचर्स का भी एज है।
ठीक है। सो टीचर्स का एज निकालने के लिए इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। देखो, हेंस द एज ऑफ टीचर कितना होगा? देखो 610 से क्या माइनस करेंगे? 585 इक्वल टू कितना होगा? देखो तो 610 और 585 माइनस कर लो, कितना है? यहाँ 10 और यहाँ पे बचा 25। माइनस करने से 25 इयर्स होता है। ये जो 25 इयर्स निकला किसका एज है? टीचर का एज ऑफ टीचर। अभी पता लग गया टीचर का एज कितना है? 25 इयर्स। देखा किस तरीके से इसका आंसर निकला। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह समझ लेना, तब ये आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना पड़ेगा इस टाइप का क्वेश्चन में, और आसानी से ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया। डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी दो स्टेशन होता है, उनका डिस्टेंस कितना है? 778 किलोमीटर। एक ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी। एक ट्रेन आता है स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक जर्नी करता है एट 84 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड में? 84 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ट्रेन स्टेशन ए से लेकर स्टेशन बी तक जाता है। एंड रिटर्न बैक टू ए, फिर वापस आता है। रिटर्न बैक मतलब वापस आता है टू ए, स्टेशन ए को, विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा स्पीड मतलब देखो यूनिफॉर्म स्पीड कितना है? 56 किलोमीटर पर आवर। देखो जब जाता है 84 किलोमीटर पर आवर में जाता है, जब वापस आता है 56 किलोमीटर पर आवर में आता है। सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो वो जो ट्रेन का एवरेज स्पीड क्या होता है? जाता है फिर वापस आता है, लेकिन डिस्टेंस बराबर रहता है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी कितना है? 778। ए से बी तक जब जाता है 778 किलोमीटर जर्नी करता है। जब बी से ए की तरफ वापस भी आता है वही 778 किलोमीटर जर्नी करता है। इसका मतलब वो जो ट्रेन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है लेकिन अलग अलग स्पीड में। तो आपको पहले एक फॉर्मूला भी बता दिया था, एवरेज स्पीड का कैसे हम निकालेंगे? 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। देखो इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं, बाकी तामझाम कुछ लिखने का कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूला पुट करेंगे, इसका वैल्यू जस्ट 20 सेकंड में निकल जाएगा। देखो आंसर, ठीक है। तो हमें x क्या दिया है? 84 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल टू 84 किलोमीटर पर आवर। सो y कितना दिया है? 56 किलोमीटर पर आवर। y इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बताए थे 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल x कितना है? 84। 2 इंटू एक्स हो गया 84 इंटू वाई कितना है? 56 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x मतलब 84 प्लस 56 कितना होता देखता है? 2 इंटू देखो 84 इंटू कितना है? 56 डिवाइडेड बाई 84 और 56 दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 90 और 50 कितना? 140 कितना है? 140 और 15 ठीक है। सो यहाँ देखो 2 से काट दो, 2 1 जा 2 70 जा, देखो 7 10 जा और 14 5 जा 14 6 जा, ठीक है। 14 5 जा 14 6 जा। अभी कितना बचा है? 6 इंटू 56 इक्वल टू 6 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 6 6 जा कितना? 36 से 6 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 6 जा 36 3 6 33 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5 6 जा 30, 3 और 6 बचा 5 7 जा 35, 1 बचा और 1 पॉइंट ले लो 1 0 10 5 2 जा 10
ये क्या है, एवरेज स्पीड मतलब किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। देखा, ये मैक्सिमम 30 सेकंड में ये आंसर निकल जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं, बस यहां लिख दो, बस 2xy बाई एक्स प्लस वाई, इसको भी लिखने का जरूरत नहीं, एक्स क्या लिया वाई क्या लिया, डायरेक्ट लिखो और वैल्यू निकाल दो, मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अभी देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या आया, और एक क्वेश्चन नंबर 8 को आज का हम आखिर क्वेश्चन बनाएंगे और इसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 87 रन, एक बैट्समैन स्कोर करता है 87 रन इन द 17th इनिंग, मतलब 16 इनिंग्स के बाद जो 17 इनिंग्स होता है उस पर्टिकुलर इनिंग्स में कितना रन बनाता है, 87 रन, और 10 इंक्रीजेस हिज एवरेज। जब 87 रन बना देता है उसका एवरेज स्कोर कितना बढ़ जाता है, इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 3, जितना एवरेज होता पहले था और उससे 3 बढ़ गया। तो फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स, तो 17th इनिंग्स से पहले इसका एवरेज कितना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है इस टाइप वाला क्वेश्चन में। देखो, मान लो उसका जो एवरेज आफ्टर 17th कितना है, x हो गया। देखो आंसर कैसे निकलता है, लेट हिज एवरेज स्कोर, हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 17th innings इक्वल टू x मान लिया। 17th इनिंग्स के बाद कितना मान लिया, x मान लो। उससे पहले देखो, अच्छा ये जो x एवरेज जो 3 बढ़ने के बाद x होता है, उससे पहले मान लो मतलब 16 इनिंग्स तक कितना था, इसका मतलब 3 माइनस होगा x से। देखो तो इसका फिर टोटल स्कोर कितना होगा, सो हिज टोटल स्कोर आफ्टर 17th इनिंग कितना है, 17th इनिंग मतलब 17 हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 17x हो जाएगा। ठीक है, फिर हिज एवरेज स्कोर बिफोर 17 मतलब आफ्टर 16, सो हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 16 कितना था, आफ्टर 16 इनिंग, आफ्टर 16 इनिंग्स इसका मतलब कितना था एवरेज। देखो 3 बढ़ गया, 3 बढ़ के x हुआ, उससे पहले कितना होगा, मतलब 3 घटा लो x माइनस 3, x माइनस 3, सो टोटल स्कोर कितना होगा, हिज टोटल स्कोर आफ्टर 16th इनिंग कितना होगा, 16 मल्टीप्लाई करो x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया 16 इनिंग्स के बाद कितना था इसका टोटल स्कोर, और 16 इनिंग्स के बाद 17 इनिंग्स होता है, 17 इनिंग्स में पर्टिकुलर वो कितना स्कोर किया, 87, वो स्कोर मिलाने के बाद कितना हुआ, 17x हो गया। सो क्वेश्चन का हिसाब से देखो, 16 होल इनटू x माइनस 3, ये हो गया टोटल 16 अप टू 16 इनिंग्स, ये टोटल स्कोर। 17 का स्कोर कितना है, 87, इसको प्लस कर दो, 87, ये हो गया टोटल 17 इनिंग्स का टोटल स्कोर हो गया। लेकिन टोटल 17 स्कोर का इनिंग्स कितना है, जब हम मान लिया x तो 17x होगा, इक्वल टू 17x इक्वल टू, देखो कितना होता है, 16 इंटू x 16x माइनस 16 इंटू 3 48 प्लस 87 इक्वल टू कितना, 17x। देखो ये 16x को इस तरफ ले लो, सो कितना होगा, माइनस 48 और 87 कितना होगा, 10 7 17 से 8 9 बचेगा, 8 17, तो यहाँ बचा 7 से बढ़ गया 13।
सो 39 इक्वल टू कितना होगा, ये 17x, ये 16 माइनस हो जाएगा 16 में x तो इक्वल टू x। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना निकला 39। x हम क्या लिया था, हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 17th इनिंग्स। सो क्या पूछा है, फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग्स। हेंस his average after 17th innings is 39। ठीक है, कितना है 39, ये हो गया हमारा आंसर। देखा किस तरीके से, किस प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका आंसर सब निकला। ठीक है, मुझे लगता है इतना काफी है आप लोग का समझ में आने के लिए। ठीक है, इट इज एनफ फॉर यू समझने के लिए। पहले आपको क्या करना, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना। जब जिसका क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ऐसा टाइप कितना भी क्वेश्चन आएगा सब आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, आज के लिए यहाँ हमारा क्लास को खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर आप हमारे साथ मुलाकात करना, हमारे साथ हमेशा पढ़ते रहना। ठीक है, अगर आपको अच्छी तरह ये सब समझ में आता है, आपका दोस्त लोग को ये सब शेयर करते जाना। ठीक है, और एक काम करना, सब्सक्राइब भी कर देना। जो भी वीडियो हम बनाते रहेंगे पहले आपका नोटिफिकेशन बॉक्स में चला जाएगा, आप उसको वॉच करते रहना। ठीक है, तो हम आज के लिए यहाँ समाप्त करते हैं। बाय। ठीक है।